हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। तो अगले पिछले अध्याय में हमने देखा था 14वें अध्याय में कि किस तरीके से प्रकृति के 3 गुण होते हैं और कैसे ये 3 गुण जो है इनके क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम ये बांध लेते हैं, है ना। और जो इन गुणों में रहता है उसकी क्या गति होती है। हमने देखा था कि जो सदोगुण में रहता है उसे उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जो रजो में रहता है वो वापस धरती पे जन्म लेता है, और जो तमोगुण में रहता है उसे निम्न योनि या नीचे के लोक मिलते हैं। पर इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है। तो हमने ये देखा कि जो इन 3 गुणों में रहते हैं उनकी क्या गति होती है, और जो इन तीनों गुणों से उठ जाते हैं उनकी क्या गति होती है, उसके बारे में भगवान ने हमें इस अध्याय में बताया है। और यहाँ पे भगवान ने बहुत ही ज्यादा एक गुप्त ज्ञान भी दिया है। क्या ज्ञान है वो? भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है। तो जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री होता है, वो अपने घर के बारे में किसी को नहीं बताता है, उसके दफ्तर के बारे में, उसके कार्यकलाप के बारे में सबको पता है, पर उसके घर के बारे में हमें नहीं पता होता है। तो वो बहुत ज्यादा गुप्त ज्ञान होता है। इसी तरीके से भगवान इस अध्याय में अपने धाम के बारे में बताएंगे, जिसे बहुत ही ज्यादा गुप्त ज्ञान माना गया है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पे भगवान जो है किसी पेड़ की बात कर रहे हैं ना, उल्टा पेड़, जिसकी जड़ जो है वो ऊपर की ओर है और टहनियां और पत्तियां जो है वो नीचे की ओर है। तो अब आप सबसे मेरा प्रश्न है कि क्या आप किसी ने ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर हो किंतु पत्तियां और टहनियां नीचे की ओर? बिल्कुल उल्टा पेड़ आपने किसी ने देखा है? अगर आपने देखा है तो आप अपने हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। ऐसा पेड़ जो बिल्कुल उल्टा है ना? और आपने देखा है, आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा, आप सबने देखा है। जी बलवीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। बरगद का वृक्ष। नहीं, बरगद के वृक्ष में प्रभु जी जड़ तो नीचे की ओर ही होती है ना, जमीन के अंदर होती है। जिसमें जड़ ऊपर की ओर हो, है ना, आकाश की तरफ हो, और टहनियां नीचे हो, ऐसा पेड़ प्रभु जी। प्रजक्ता माता जी ने भी कहा बरगद, और बरगद सही जवाब नहीं है। हम ऐसे पेड़ की बात कर रहे हैं जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है पर टहनियां पत्तियां नीचे की ओर। पुष्पा रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। वट वृक्ष गुरु जी। नहीं माता जी, है ना, ये वट वृक्ष की जड़ भी तो पेड़ जमीन में होती है ना, वो तो सीधा ही उगता है। अश्वत्थ। नहीं माता कुछ जी, ऐसा ही नाम है। नहीं। तो जितने पेड़ हैं जो भी आप कह रहे हैं वो सब की जड़ें तो नीचे की ओर ही होती है ना। हम बात कर रहे हैं ऐसे पेड़ की जिसकी जड़ ऊपर होती है। वर्ष राजीव प्रभु जी कह रहे हैं वट वृक्ष। राजीव प्रभु जी कह रहे हैं नहीं पता। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा पेड़ तो नहीं देखा पर पानी में परछाई देखी है। समीर प्रभु जी कह रहे हैं तालाब में। ठीक है, अमित प्रभु जी कह रहे हैं पानी में वृक्ष का प्रतिबिंब। बहुत ही सुंदर बताया मोटवानी प्रभु जी ने, समीर प्रभु जी ने और अमित प्रभु जी ने बहुत ही सटीक और सही उत्तर दिया। तो आप सबने देखा है ना, ऐसा पेड़ हम कहाँ देखते हैं? नदी के किनारे या तालाब के किनारे, क्योंकि उसमें हमें पेड़ की परछाई दिखती है और पेड़ बिल्कुल उल्टा दिखता है। तो यहाँ जो पेड़ है जिसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं वो भौतिक संसार है ना। तो वो उल्टा क्यों है? क्योंकि भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है ना। तो अब क्या होता है, कोई पेड़ पे अगर जाता है ना, कोई पेड़ पे चढ़ता है, कोई पहाड़ के ऊपर जाता है, जीवन में प्रगति करता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो टॉप पे गया है ना, उसने उन्नति करी। पर यहाँ हम जितनी शाखाओं में जाएंगे ना, पेड़ में जितना ऊपर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम उतने ही नीचे आते जाएंगे। तो प्रगति अगर हमें करनी है
तो हमें जड़ों में जाना है। तो ये एक ऐसा पेड़ है जिसमें प्रगति करने के लिए हमें जड़ों में जाना है। हम जितनी ऊपर और जितनी टहनियों में जाएंगे उतने ही हम नीचे जाते जाएंगे। तो कहीं जैसे हम कहते हैं, हमने कहीं नकली नोट देखते हैं ना, कहीं नकली फल देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं असली नोट भी है, असली फल भी है, इसीलिए तो नकली बना है ना। इसी तरीके से ये जो संसार है जिसमें नकली खुशियां हैं, तो कहीं ना कहीं असली खुशियां भी होंगी, इसलिए यहाँ पे नकली खुशियां हैं। यहाँ का जो सुख है ना, जो इस भौतिक जगत का, वो आध्यात्मिक सुख की परछाई है। जैसे अगर आपको भूख लगती है तो क्या है, आम के पेड़ की अगर आप परछाई देखें तो आप एक बार तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको बहुत जोरों की भूख लगी है और आपने आम को देखा। पर क्या आप उस आम को कभी भी खा पाएंगे? नहीं, आप उस आम को कभी नहीं खा पाएंगे। तो क्या होता है, अंत में दुखी दुख होते हैं। तो जैसे हम भोग करना चाहते हैं ना, शुरू में हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर बाद में वही भोग हमारे दुखों का कारण बन बैठता है। तो ये इस भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक हैं। तो अगर यहाँ के सुख क्षणिक है तो कहीं ना कहीं शाश्वत सुख भी होंगे, है ना, असली सुख भी होंगे। तो वो कहाँ है? वो है भगवान के धाम में। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो पेड़ है ये बिल्कुल उल्टा है, और इसके जो पत्ते हैं भगवान कहते हैं वो है वैदिक स्तोत्र। तो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उसकी क्या खासियत होती है, हम पत्ते देख के ही बता सकते हैं कि ये कौन सा पेड़ है ना। हम पेड़ को पत्तों के द्वारा पहचानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस पेड़ के पत्ते क्या है, वैदिक स्तोत्र। तो हम वेदों से जान सकते हैं इस सृष्टि के बारे में, इस जगत के बारे में, ठीक है। और ये पेड़ जो है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हम इसमें उलझ के रह जाते हैं ना, एक टहनी से दूसरी टहनी में फंसे रह जाते हैं। जैसे कि एक बंदर होता है, वो क्या करता है, एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है। उसी तरीके से हम जो जीवात्मा है वो एक योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। और इस पेड़ में कुछ फल भी होते हैं, है ना, कुछ कच्चे फल, कुछ पक्के फल। ये क्या होता है, ये हमारे कर्मों के फल होते हैं, पाप और पुण्य। तो आगे भगवान क्या बताते हैं इस पेड़ के बारे में। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए यह वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो ये पेड़ इतना ज्यादा घना और इतना ज्यादा फैला हुआ है, और इसकी टहनियां जो है वो है क्या, इंद्र विषय वस्तु। तो अगर हम आसक्त रहते हैं, अगर हम सकाम कर्म में रहते हैं, तो हम एक टहनी से दूसरी टहनी में, एक योनि से दूसरी टहनी में जाते रहेंगे, और हमारी मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है वो भौतिक लोक सबसे ऊपर है ना, ब्रह्म लोक। और इसकी जड़ें इसलिए वहीं से है क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि रची है। तो इस पेड़ की जड़ जो है वो ब्रह्म लोक तक जाती है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो आप खुद ही देखिए यहाँ पे कि कोई भी इसमें है ना लिमिट नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। इसलिए हमारी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, घर है ना, बड़ा घर, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ये एक दलदल की तरह है, इसमें हम फंसते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मा जी का जो लोक है वो वहां तक उसकी जड़ें जाती हैं। तो उसकी जड़ जो है भौतिक जो हमारे जगत है उसका सबसे जो उच्च लोक है यानी ब्रह्म लोक, वहां से शुरुआत होता है। और फिर ये उल्टा पेड़ जो है जिसमें नीचे पत्तियां टहनियां रहती हैं। तो भौतिक जगत का जो आरंभ होता है वो ब्रह्मा जी के लोक से होता है, इसलिए इसकी जड़ जो है वो ब्रह्मा जी उस पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और नीचे क्या होता है, नीचे जीवात्मा एक टहनी से दूसरी टहनी में जाती रहती है, यानी एक योनि से दूसरी योनि में। आप देख सकते हैं एक योनि, कितनी योनियां इसकी टहनियों में है ना। यहाँ पे क्या है, कुछ पाप कर्म है और कुछ पुण्य कर्म है, यानी खट्टे मीठे फल। लेकिन असली वृक्ष कहाँ है? तो जैसा हमने कहा कि ये वृक्ष प्रतिबिंब है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं चित्र में, असली वृक्ष जो है वो भगवान का धाम है। तो भगवान के धाम में असली वृक्ष है, और जो भौतिक जगत है वो इसका प्रतिबिंब मात्र है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय है,
इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो इस वृक्ष को पोषण कहाँ से मिलता है? ये वृक्ष इतना बड़ा क्यों हो रहा है, क्यों फैल रहा है? क्योंकि इसको पोषण मिलता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो जितने 3 गुण में हम उलझेंगे, उतना ही ये वृक्ष में हम फंसते जाएंगे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात्र तथा विस्तार होता आया है। तो अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, हमने इस वृक्ष को समझा, ये वृक्ष उल्टा है, और जितना ज्यादा हम भोग करेंगे उतना ज्यादा हम इसमें फंसते जाएंगे। तो ये सवाल उठता है कि संसार रूपी वृक्ष से बाहर कैसे निकला जाए, है ना? तो भगवान कहते हैं जो जितना सकाम कर्म में फंसता है वो इस पेड़ में और ज्यादा उलझता है। तो अगर हमें इससे बाहर आना है तो हम कैसे आए? जैसे हमने देखा था भगवान का विराट रूप है ना आदि ना अंत। इसी तरीके से इस वृक्ष का ना आदि है ना अंत है। तो इस वृक्ष का वास्तविक सुख क्या है, इस जगत में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इस जगत में हम इस वृक्ष का वास्तविक सुख नहीं ले सकते। तो बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है? बाहर निकलने का तरीका है, भगवान क्या कह रहे हैं, इसे विरक्ति के शस्त्र से काट गिराओ। यानी हमें आसक्ति नहीं रखनी बिल्कुल भी। तो जब हम विरक्ति के शस्त्र, यानी अगर हम जो है आसक्ति छोड़ देते हैं, आसक्ति को त्याग देते हैं भौतिक चीजों के प्रति, तब क्या होगा? तब हम इस वृक्ष से बाहर निकल पाएंगे। तो अपने परिवार से आसक्ति, अपने व्यापार से आसक्ति, अपने पैसे से, अपनी स्त्री से, जो भी आसक्ति है हमें उसे छोड़ना होगा, और हमें इसे विरक्ति के शस्त्र से ही काटना होगा। पर आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो है कुछ ना कुछ करते रहना। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम जड़ तो है नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आसक्ति कैसे त्यागें? ठीक है, भगवान ने बताया कि विरक्ति के शस्त्र से इसे काट गिराओ, पर हम ये आसक्ति कैसे त्यागें? तो भगवत गीता में बताती है कि आसक्ति कहाँ लगानी है ना? हमें अपनी आसक्ति भगवान में लगानी है। तो हमें आसक्ति त्यागनी नहीं है, हमें आसक्ति को भगवान में लगाना है। तो जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस हम अपने आप छोड़ देते हैं। तो अपनी आसक्ति को हमें भगवान की ओर मोड़ना है। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन की आसक्ति किससे थी? कृष्ण से थी। पर धृतराष्ट्र की आसक्ति किससे थी? अपने बच्चों से थी। तो जितनी ज्यादा है ना अननेसेसरी हमारी जो जो नीड्स हो गए ना, उसके कारण हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा हमारी समस्या बढ़ती जा रही है। तो अगर इस वृक्ष को हमें काट गिराना है तो वो हम आसक्ति से ही कर सकते हैं, आसक्ति को त्याग कर ही कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान अब बताएंगे अपने धाम के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान ने किस तरीके से इस भौतिक जगत की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की। अब भगवान यहाँ पे हमें बताएंगे कि उनके धाम के बारे में, क्योंकि जो इस वृक्ष को आसक्ति विरक्ति के है ना विरक्ति से काट गिराता है तो उसकी क्या गति होती है? वो भगवान के धाम जाता है। तो भगवान अपने धाम के बारे में अब हमें बताते हैं। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरे परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब हम भौतिक संसार रूपी जो वृक्ष है उससे बाहर निकल जाएंगे तब ऐसे स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां जन्म मृत्यु का चक्कर बिल्कुल भी नहीं रहता। और भगवान का धाम क्या है? वहां पे कोई सूरज नहीं है ना, कोई बिजली नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, वो स्वतः प्रकाशित है। भगवान कह रहे हैं कि वहां पे जो प्रकाश है वो किसी सूर्य या बिजली या अग्नि से नहीं है, वो स्वतः ही प्रकाशित है। और वहां पे कोई भी द्वंद नहीं है ना, दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, कोई भी द्वंद नहीं है। भगवान का धाम द्वंद्व से रहित है। इसलिए ब्रह्मा जी जब कहते हैं ब्रह्म संहिता में, क्या बताते हैं भगवान ब्रह्मा जी भगवान के धाम के बारे में कि वहां पे चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं ना।
ये पत्थर क्या होता है, ये किसी भी धातु का रूप ले सकता है ना। फिर क्या है, कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष क्या होते हैं, एक ही पेड़ पे कोई भी जो है फल लग सकता है ना। आप उससे सेब भी ले सकते हैं, तो उससे आम भी ले सकते हैं, और हर मौसम में उसमें फल लगे रहते हैं। और वहां क्या है, सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करती रहती है। और भगवान और ब्रह्मा जी बताते हैं कि वहां पे सुरभि गाय पाई जाती है। यानी सुरभि गाय जो है वो जितना चाहे आप उतना दूध उससे दूह सकते हैं। तो भगवान का धाम जो है वो द्वंद्वों से रहित है। पर हम जो जीवात्मा है ना, हम क्या है, हम यहाँ भौतिक जगत में फंस गए हैं। क्यों, ये भौतिक जगत जो है वो परछाई जैसी है, और परछाई से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। जैसे अगर आप एक मछली को जल से बाहर निकालते हैं, भले उसकी कितनी भी देखभाल आप करें, उसे कितना ही अच्छा खाना दें, पर जल के बिना वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। इसी तरीके से जो हम जीवात्मा हैं, हम भगवान से दूर आके कभी भी खुश नहीं रह सकते, चाहे हम कितनी भी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति क्यों ना कर लें। हम ज्यादा से ज्यादा भोग भी कर लें, पर हम उससे और ज्यादा दुखी होते जाएंगे। जैसे कि अगर कोई पेड़ की टहनी है ना, उसको अगर आप तोड़ते हैं तो कुछ समय तक वो हरी रहती है, उसके बाद वो सूख जाती है। इसी तरीके हम जीवात्मा भी उस टहनी की तरह है ना। हम जब भगवान का धाम को छोड़ के आते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो स्वभाव है वो फिर सच्चिदानंद नहीं रहता। ठीक है, तो इस भौतिक संसार के लिए इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इससे बाहर निकलो और मेरे पास आओ। तो हम देखते हैं कि कई धनी लोग है ना, क्या करना चाहते हैं, वो दूसरे ग्रहों में जाना चाहते हैं। पर दूसरे ग्रहों में क्या होगा, दूसरे ग्रहों में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये समस्या तो बनी रहेगी, है ना। इन समस्या से तो हम छुटकारा नहीं पा सकते। पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ग्रह पे जाना चाहते हैं जहां पे ये समस्या ना हो। इसीलिए प्रभुपाद जी की जो किताब थी कि दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा, है ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बिना पैसे खर्च किए, है ना, बिना करोड़ों रुपए खर्च किए हम दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी जो लोक है उसमें भी ऐसा नहीं है कि शाश्वत खुशी मिलती है, जन्म मृत्यु का चक्कर वहां भी चलता रहता है। तो भौतिक लोग जितने भी हैं उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी हुई रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की शरणागति लेनी है, जिससे क्या कर सके, जिससे हम प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सके और भगवत धाम जा सके, है ना, जो इस भौतिक लोक से परे है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे चहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान कहते हैं कि जो जीव आत्मा है यानी हम जो हैं, वो हम भगवान के सनातन अंश हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। पर कोई कह सकता है ये कैसे संभव है ना, हम कैसे भगवान के अंश हैं। तो जैसे सूर्य और उसकी रोशनी है, तो कोई कहता है पहले सूर्य आई या पहले रोशनी आई। पर जवाब क्या है, जवाब ये है कि दोनों साथ में आए, है ना। सूर्य जो है वो मूल है ना, और उसके किरणें जो है वो उसी से उत्पन्न होती हैं। इसी तरीके से जो जीव आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों ही शाश्वत हैं। जीव आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान क्या है, सचित आनंद। पर क्या होता है, जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर इंद्रियों से हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। पर इंद्रियों में मन भी शामिल है ना, जो 5 इंद्रियां हैं फिर उसमें मन भी शामिल है। इसलिए भगवान ने कहा है 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष करता है। तो भगवान के अंश होते हुए भी हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हम बद्ध हो गए हैं तो हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे अपनी चिंता भी हमें जता रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि हम बद्ध हो गए हैं, हम अपना असली स्वभाव सच्चिदानंद स्वभाव भूल गए हैं, तो हमें छोटी छोटी खुशियों के लिए कितने ज्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी भी आती है कि एक राजा था और उसका एक बेटा था। तो जो राजकुमार था उसने अपने पिताजी से एक दिन अपनी इच्छा व्यक्त की कि अब मुझे राजा बना दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि अभी तुम राजा क्यों बनना चाहते हो, तुम्हें किस चीज की कमी है, अभी मैं राजा हूँ, मेरे बाद तो तुम्हें ही राजा बनना है। पर इस बात में वो बहुत ज्यादा नाराज होता है और अपने पिताजी से झगड़ा करके घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे भोग करने की इच्छा थी, उसे राजपाट को भोग करना था। तब जब वो चला जाता है तो कुछ दिनों तक क्या होता है, क्योंकि वो राजा का पुत्र था तो कई लोग उसकी मदद करते हैं, बट कब तक करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे उसे अब कष्ट झेलना शुरू करना पड़ता है। तो राजा अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाओ उसे लेके आओ, पर बेटा जाने से इनकार कर देता है।
फिर कई दिन निकलते हैं, बेटा बहुत ज्यादा दुख पाने लगता है। तो अब राजा उसे कहता है कि ठीक है, अपने मंत्री को, कि तुम वेश बदल के जाओ और कहीं उसकी नौकरी लगवा दो। तो मंत्री जो है वो वेश बदल के जाता है, उसकी नौकरी लगवा देता है। तो राजकुमार नौकरी करता है, तो कुछ दिन तो बहुत ज्यादा खुश रहता है और बहुत ज्यादा कड़ी परिश्रम भी करता है। पर फिर उसे एक दिन एहसास होता है कि यहाँ पे छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे कितना बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। पर जब मैं अपने पिताजी के साथ था, राजमहल में था, तो मैं कितना खुश था। पिताजी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते थे और हम मिलकर सब काम करते थे। पर अब उसे यह भय लगता है कि अब हो सकता है पिताजी उसे स्वीकार ना करें। पर फिर भी वो हिम्मत करके जाता है। तो पिताजी तो खड़े रहते हैं और दोनों हाथ खोल के उसका स्वागत करते हैं और फिर साथ में खाना खिलाते हैं। तो इसी तरीके से है ना, हमारी भी कहानी है। क्या हमने भगवान का धाम छोड़ा है, हम भगवान के साथ थे पर हमें भोग करने की इच्छा हुई, हमने सोचा कि हम शरीर है ना, हम भी भोग करते हैं, तो फिर हम इस बद जगत में आके बंध गए, है ना। और फिर छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कितना ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। पर भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम उनके धाम वापस लौट जाएं। इसलिए जैसे राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा था, भगवान क्या करते हैं, भगवान गुरु को भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं और भक्तों को भी भेजते हैं। तो जैसे राजा कोई चिट्ठी भेजता है अपने पुत्र के पास, तो भगवान ने भी चिट्ठी भेजी है, भगवत गीता, जिससे हम शास्त्रों को पढ़ें और भगवान के पास लौट जाए। भगवान तो चाहते हैं कि हम उनके पास लौटें। अब आप देखते हैं कि भगवान फिर भी हमें हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं ना। जैसे राजा अपने मंत्री को क्या है कि अपने बेटी की नौकरी लगवाता है, तो भगवान भी हमें भोजन देते हैं, भले ही वो कितना बड़ा नास्तिक ही क्यों ना हो। तो हम कौन है, हमारे संबंध किससे हैं, जब हम ये बात को जान जाते हैं तो हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। और इसीलिए जब हम ऐसा चाहते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं, भगवान हमें बुद्धि देते हैं। और बुद्धि देते हैं फिर क्या करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं और गुरु को भेजते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि हमारा असली घर जो है वो भगवत धाम है, वही हमारे असली माता पिता हैं। तो हमें विरक्ति के शस्त्र से इस भौतिक जगत को काटना है और भगवान के धाम को वापस प्राप्त करना है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जैसे हवा है ना, वो क्या करती है, हवा सुगंध को एक ओर से दूसरी ओर लेके जाती है। और हवा जो है वो अनलिमिटेड एरिया में जा सकती है ना। इसी तरीके से हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। तो मरते जब हमें तो क्या जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। एक तो हमारी आत्मा जाती है, दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो जाता है। तो सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर किस चीज से बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये तीन भी हमारे साथ जाते हैं। तो जब हम मरते हैं तो एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या क्या जाता है, एक आत्मा, एक मन, बुद्धि, अहंकार और हमारे फल की पोटली और हमारी इच्छा, है ना। हमारे कर्म फल भी हमारे साथ जाते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जैसे हमारी इच्छा होती है वैसा हमें शरीर मिलता है, हमें वैसी इंद्रियां मिलती हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रियां। तो हमने जैसी इच्छा करी वैसे हमें विशेष प्रकार की इंद्रियां मिलेंगी। जैसे हाथी का हमने उदाहरण पहले भी कहा है, अगर हमारी इच्छा है बहुत ज्यादा खाने की, हम सिर्फ खाना ही चाहते हैं, तो हो सकता है कि हमें हाथी का शरीर मिल जाए, क्योंकि हाथी बहुत ज्यादा खाता है। अगर हमें सोने से आसक्ति है, हम सोना चाहते हैं, तो हो सकता है हमें भालू का शरीर मिल जाए, क्योंकि भालू जो है कितने साल, है ना, कितने महीनों तक सो सकता है। जैसे आप अगर, है ना, स्विमिंग करने जाते हैं तो आप उस तरीके के अलग कपड़े पहनते हैं ना। कोई अगर अंतरिक्ष में जाता है तो वो अलग तरीके के कपड़े पहनता है। उसी तरीके से जब हमारी अलग अलग इच्छा होती है तो अलग अलग शरीर हमें मिलता है। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानां बाहुनान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है,
ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख हैं उनको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलता। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो शरीर है और वो आत्मा में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। बट आत्मा का ज्ञान बहुत ज्यादा साधारण है ना, बहुत सिंपली हम इसे समझ सकते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है हर पल बदल रहा है पर हम नहीं बदल रहे, है ना। तो आत्मा का ज्ञान समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। हम जैसे कहते हैं कि वो मर गया, तो कौन मर गया, है ना, आत्मा तो अभी भी है। और नास्तिक और भोगी लोग क्या करते हैं, वो कभी भी नहीं समझ पाते कि तीन गुण क्या होते हैं, कैसे हम उस पर फंसते हैं और कैसे उनसे निकल सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि भक्तों को मैं ज्ञान के चक्षु देता हूँ। इसीलिए जब हम मंगलाचरण करते हैं तो हम क्या बोलते हैं गुरु को, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु जो है वो हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं और ज्ञान के चक्षु से हम चीजों को यथार्थ रूप में देख सकते हैं। इसलिए अध्याय 4 में कहा गया था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु की शरण में जाके विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने ईश तत्व को, भगवान को समझा है और वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई आपकी गाड़ी रुक जाती है ना, तो आप उसका बॉनेट खोल के भले ही 2 घंटा क्यों ना देखें, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। पर जब आप मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो 30 सेकंड में ही समझ जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। तो जिसके पास ज्ञान है वो समझ जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और वो ये भी समझ जाता है कि हमें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ के भगवत धाम वापस जाना है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है, वे लोग सब इन बातों को समझ सकते हैं। पर जो इस बातों को गंभीरता से नहीं लेते वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। इस आध्यात्मिक विषयों के लिए हमें गंभीरता से लेने का अभ्यास करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अध्यात्म भक्ति जो है वो काल्पनिक है, बिल्कुल भी नहीं। हमें भक्ति को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए ज्ञानी जो है वो समझ जाता है क्या, कि जीवन जो है वो मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन, जैसे हम कहते हैं। तो असली परीक्षा हमारी मृत्यु है, क्योंकि जिस भाव से हम मृत्यु में को प्राप्त होंगे उसी भाव से जो है हमें अगला शरीर मिलेगा। और अगर हमें इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है तो हमें पूरे जीवन इसकी तैयारी करनी होगी। तो भगवान अब कुछ बताएंगे, है ना। हमने इसे साइंस में पढ़ा है और हम सोचते हैं कि साइंस ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, पर भगवान यहाँ पे अब कुछ बताएंगे। क्या बताते हैं भगवान? गमाविश्य च भूतानि धार्यम्य अहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में, प्रत्येक प्लैनेट है ना, मैं सब में प्रवेश करता हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो अपनी अपनी जगह में स्थित रहते हैं, अपने ही कक्षा में घूमते हैं। ऐसा क्यों है? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं मेरे कारण है, ये मेरी शक्ति के द्वारा है। तो यहाँ पे कोई बोल सकता है कि नहीं, यहाँ पे तो हमें विज्ञान में बताया गया कि ये तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण चीजें जगह पे रहती हैं, पर ग्रेविटी किसने बनाई, है ना। तो इसका जवाब जो है वो वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वैज्ञानिक जो है वो नियम खोजते हैं पर नियम बनाते नहीं है। वैज्ञानिक खोज सकते हैं कि ठीक है, पृथ्वी जो है वो 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, 24 घंटे में घूमती है, 23.5 डिग्री पे, है ना, टेढ़ी है, टिल्टेड है। सब कुछ खोज सकते हैं, पर ये नियम बनाए किसने, है ना। बिना, अगर नियम है तो किसी ना किसी ने तो उसे जरूर बनाया भी होगा। जैसे हम शतरंज खेलते हैं,
तो शतरंज के जो नियम है किसी ना किसी ने जरूर बनाए हैं। तो संसार के कुछ नियम है जिनसे ये संसार चलते हैं, पर ये नियम किसने बनाए? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ये नियम मैंने बनाए हैं और ये मेरी शक्ति है। जैसे हम देखते हैं मनुष्य, अगर हम अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं तो कितना समय लगता है ना, करोड़ों रुपए भी खर्च होते हैं। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है कि हम उसमें फेल भी हो जाएं, और हो सकता है छोड़ने के बाद उसे मेंटेन भी करना पड़े, है ना। हम देखते हैं स्पेस स्टेशन होते हैं जिसको मेंटेन करने के लिए वहां पे लोगों को जाना पड़ता है। पर जो हमारा ये सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, सारे ग्रह, है ना, कितने सालों से, न जाने कितने सालों से बिल्कुल सही तरीके से घूम रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज रात नहीं हुई या आज दिन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। और ना ही कभी इसे कोई मेंटेन करने की आवश्यकता रही। कभी ऐसा हुआ है क्या कि शनि ग्रह धीरे चल रहा है, जाके उसे मेंटेन करना है? नहीं। तो ये भगवान की शक्ति से है, और भगवान पूर्ण है तो भगवान के सारे कार्य भी पूर्ण है। आयुर्वेदा में भी कहा जाता है ना कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के कारण ही जो आयुर्वेद की जो दवाइयां होती हैं उसमें शक्ति आती है। चंद्रमा के कारण ही जो हमारे वनस्पति होते हैं, है ना, जो सब्जी होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, उसके रस भी चंद्रमा से ही आता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा बन के उन्हें रस प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने साफ साफ बता दिया है कि किस तरीके से वो ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। और भगवान क्या उदाहरण देते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपाना समायुक्त पचामयनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो 4 प्रकार के अन्न क्या होते हैं? आयुर्वेद बताता है कि 4 प्रकार के अन्न होते हैं, जिसे हम पहला चबाते हैं, जैसे रोटी, है ना, चावल। दूसरा पेय पदार्थ जिसे हम पीते हैं, जैसे दूध, पानी। तीसरा जिसे हम चूसते हैं, जैसे गन्ना, आम, है ना। और चौथा जिसे हम चाटते हैं, जैसे शहद हो गया, च्यवनप्राश हो गया। तो आयुर्वेद कहता है कि 4 तरीके के अन्न ऐसे होते हैं, जिसे हम चबाते हैं, जिसे हम पीते हैं, जिसे हम चूसते हैं और जिसे हम चाटते हैं। तो जब हम खाते हैं तो क्या हम सिर्फ, है ना, खाने के बाद हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, अभी जो खाना है मुझे अपने गले से नीचे उतारना है, अभी मुझे पेट में उसे पाचन करना है? नहीं, हम सिर्फ खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है हमें बिल्कुल भी नहीं पता रहता। इसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो क्या हम सोच के सांस लेते हैं अभी मुझे सांस लेना है, अभी मुझे सांस छोड़ना है? नहीं, हम बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप सांस लेते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। पर जैसा हमने देखा, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है ना। जैसे एटीएम है, उसमें से पैसे निकलते हैं, पर क्या किसी ने तो उसे बनाया है, तभी जाके उसमें से पैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो हमारी पाचन शक्ति है, पाचन अग्नि जो है, और जो हमारा श्वास यानी प्राण वायु जो है, श्वास प्रश्वास, वो भगवान के कारण ही है। तो पाचन शक्ति जो है वो हमें भगवान देते हैं, सांस लेने की क्षमता भी हमें भगवान देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जो भी खाना है नियमित खाना है, अच्छा खाना है, क्योंकि भगवान ही उसे पचा रहे हैं। तो हमें ऐसा करना है कि भगवान को उसमें ज्यादा कष्ट ना हो। हमने ये भी देखा है कि, है ना, हृदय, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, लोगों के पैर नकली हैं, लगते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, पर किसी ने आज तक ये सुना है कि हमारी जो पाचन प्रक्रिया, जो डाइजेशन सिस्टम है, उसका ट्रांसप्लांट हुआ हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान पूरी तरह फेल हो जाता है। यहाँ तक कि कितने वैज्ञानिक कहते हैं कि हम एक पाचन, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो बना भी नहीं सकते। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो मीलों मीलों तक लंबा, है ना, लंबा उसे बनाना पड़ेगा, पर उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उसमें खाना हम पचा पाए। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है हमारा पाचन प्रक्रिया है, हमारे डाइजेशन सिस्टम है। अब भगवान कहते हैं कि उसमें पाचन अग्नि मैं ही हूं। आगे भगवान क्या कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का
संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। तो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि मैं सबके हृदय में आसीन हूं। तो भगवान हमारे हृदय में जो है वो परमात्मा रूप में रहते हैं, ये हमें पता है ना? फिर भगवान क्या कहते हैं, मैं स्मृति हूं, यानी स्मरण है। तो स्मरण है, अच्छी बात है, क्योंकि हमें इससे ज्ञान प्रदान होता है। और भगवान कहते हैं मैं ज्ञान भी हूं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञानी होना बहुत ही अच्छी चीज है। पर भगवान कहते हैं मैं विस्मृति भी हूं, यानी भूलने की क्षमता भी मैं हूं। तो यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि भूलने की क्षमता भी मैं हूं। स्मृति अच्छी बात है, ज्ञान अच्छी बात है, पर विस्मृति भगवान कहते हैं मैं हूं, भूलने की क्षमता भी मैं हूं। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि भूलने की क्षमता मैं हूं। आप अपने हैंड रेस करके अपने विचार रख सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि भगवान ने ऐसा कहा। भगवान ने कहा मैं स्मृति हूं, मैं ज्ञान हूं, पर मैं विस्मृति भी हूं, भूलने की क्षमता भी मैं हूं। तो भगवान क्यों कहते हैं कि मैं भूलने की क्षमता हूं। आप चैट में भी अपने विचार को लिख सकते हैं। जी बलबीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान ने हमको भूलने की शक्ति इसलिए दी है क्योंकि हमारा अगर कभी दुख होता है तो वो दुख हमेशा बना रहेगा और हम दुखी के अंदर बने रहेंगे। अगर सुख है तो सुख पे याद कर करके परेशान रहेंगे। इसलिए भगवान ने हमें सुख और दुख को भूलने की क्षमता दी है। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम और भी लोगों के विचार सुनते हैं। परविंदर सिंह प्रभु जी, राजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हाँ, अभी बलविंदर जी बोल रहे हैं उसमें उसमें मैं सहमत हूँ, क्योंकि प्रभु जी मतलब हम लोग के साथ में बहुत गलत काम भी हो जाता है, और उस गलत चीज को अपने दिमाग में रखने से वो हम लोग के लिए वो खराबी होगा। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज जो है वो हम लोग को भूल जाना ही चाहिए, जी जो खराब चीज होता है। और बहुत खराब चीज से भी हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, मगर वो खराब चीज को भूल जाने के बाद में अच्छा चीज को याद रखना पड़ता है हम लोग। जी प्रभु जी। जी आप जी, हरे कृष्ण। विचार रखें। परविंदर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, भगवान का एक गुण तो यह है कि हम उनके अंश हैं, वो विभु है, हम अणु हैं। दूसरा उनका जो गुण है वो सौराट का गुण है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उनका अपना शासन है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो हम उनका अंश है, तो एक छोटी सी माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमको भी मिली हुई है कि हम भी कर सकते हैं। तो जब जीव भगवान को भूल के भोग करना चाहता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं उस काम में। तो इसीलिए उसको बुला देते हैं कि वो अगर वो पूजा करना चाहता है तो वो मेरी तरफ आ जाएगा, अगर वो बहिरंगा शक्ति के अगेंस्ट भोग करना चाहेगा तो वो उनको भुला के भोग भी कर लेगा। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी प्रभु जी ने जो पॉइंट रखा वो ये रखा कि हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। प्रभु जी ने शायद ये पॉइंट रखा। तो प्रभु जी उसके लिए तो हमने देखा है, भगवान कहते हैं कि जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं। यहाँ पे जो विस्मृति भगवान कह रहे हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम भूलते हैं, जो हमारे भूलने की आदत है शायद। पर आपका भी पॉइंट अच्छा था प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी जब जीव भगवान के धाम से हटा तो वो भगवान की सेवा से हटा, भगवान को भोग कर मतलब भोग करना चाहता था, इसीलिए वो हटा। अब वो धरती पे आके भी भोग करना चाहता है तो भगवान उसको वहां भी इंडिपेंडेंस दे देते हैं। हरे जी कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी का पॉइंट है कि क्यों हम दो जन्मों के बीच में चीजों को भूलते हैं। पर इसमें हम एक और पॉइंट पे चर्चा भी करेंगे कि क्यों इसी जन्म में हम भूलते हैं ना, क्योंकि विस्मृति भगवान ने दोनों ही परिस्थितियों की बात करें। आयुषी माता जी कह रहे हैं कि अगर हम याद रखेंगे तो हम बहुत टेंशन में रहेंगे। क्या माता जी। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं भूलने की शक्ति अगर ना हो तो आदमी पागल हो जाएगा। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं ग्लानि और अपराध को भूलने के लिए। जी। प्रियंका माता जी कह रहे हैं भूलना याद रखने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर भूलेंगे नहीं तो नया कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हम दुख बार बार सोचते हैं, उसकी स्मृति हमारे दिमाग में ताजा रहती है, तो तकलीफ हमेशा बनी रहती है। जी माता जी। हर्षिता माता जी कह रहे हैं शुरुआत के अध्यायों में हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम चाह करते हैं तो स्मृति खत्म हो जाती है, और इस विधि को करने से विस्मृति बनते हैं।
माता जी ठीक से हम समझ नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं अगर मानव को भूलने की क्षमता ना दी जाए तो वो अपने वर्तमान और अतीत के कष्टों और पीड़ाओं को, दुखों को याद कर कर दुखी होता रहेगा और परिवार के सदस्यों का या स्नेही प्रेमी के द्वारा धाम छोड़ जाने पर जीवित नहीं रह पाएगा। जी प्रभु जी। दिशा माता जी कह रहे हैं विस्मृति जैसे फेडिंग मेमोरी, जैसे कि चीजें महत्वपूर्ण नहीं है वैसे हम याद नहीं रखते। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं मोह को भूल सके। इंदु माता जी कह रहे हैं फॉरगेट टू फॉरगिव, ओके, जिससे हम दूसरों को क्षमा कर सके। दहाना माता जी कह रहे हैं कि पुरानी जिंदगी को भूलने के लिए। ठीक है, तो आप सबने अच्छे पॉइंट्स रखे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं विस्मृति भी हूं, तो भूलना भी हमारे लिए एक वरदान ही है ना। हम देखते हैं कि कई लोग नहीं भूल पाते। जो लोग नहीं भूल पाते क्या है, वो सो भी नहीं पाते हैं ना, बार बार याद करते हैं चीजों को, फिर क्या है डिप्रेशन में जाते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, नींद की गोली खाते हैं, क्योंकि पुरानी चीजों को वो भूल नहीं पाते। हमने भी देखा है ना, अपने परिवार में देखा होगा, पड़ोसियों में देखा होगा, समाज में पुरानी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो क्या होता है उसे भूल नहीं पाते और उसके कारण जो है सो भी नहीं पाते, तो उसके परिणाम बहुत ज्यादा बुरे भी होते हैं। इसी तरीके से जब हम सोते हैं ना तो सुबह हम बिल्कुल ताजगी से है ना रिफ्रेश होकर उठते हैं और हमें हल्का भी लगता है, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो बहुत कुछ हम भूल जाते हैं। इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं तो पिछले दिन की कई बातें हम भूल जाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे हमारे लिए ही अच्छा रहता है। इसी तरीके से जैसे प्रभु जी ने कहा कि पिछले जीवन को भी हम भूल जाते हैं। नहीं तो मान लीजिए अगर आपको पिछले जीवन की स्मृति आ गई और आपको पता चला कि आपके माता पिता ने ही आपको मारा था, फिर आप सही से नहीं रह पाएंगे ना, बिल्कुल भी, चाहे आप कितना ही कुछ कर लें, आपके अंदर एक द्वेष आ जाएगा। तो भगवान हमसे बहुत ज्यादा समझदार है ना, सबसे समझदार भगवान है। तो जो भी भगवान करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। तो जैसे कोई बच्चे को अगर माँ बाप डांटते हैं तो क्यों डांटते हैं, उसके हित के लिए डांटते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, पढ़ के भी भक्ति हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम ऐसा होता है कि हम वेदों को पढ़ के भी भक्ति नहीं कर सकते तो हम अपना समय ही नष्ट कर रहे हैं, और उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने वेदों का संकलन किया है, वो भगवान के क्या है, शक्तावेश अवतार है, वो भगवान के अवतार है। और वेद जो है वो भगवान की वाणी है। ब्रह्मा जी जो है वो भी सारे वेदों के ज्ञाता है ना। फिर भी क्या होता है, ब्रह्मा जी भी कभी कभी भगवान को नहीं समझ पाते। जैसे हमने देखा था कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ग्वालों का झूठा खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मोहित हो गए। उन्हें लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, ग्वालों का अपहरण कर लिया था। तो इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदों के द्वारा भी भगवान को समझना बहुत ज्यादा कठिन है। पर भगवान को कैसे समझा जा सकता है, भक्ति से भगवान को हम समझ सकते हैं। और वेदों का यही निर्णय है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। तो भगवान जो करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं, चाहे वो स्मृति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विस्मृति ही क्यों ना हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। च्युत यानी जिसका पतन होता रहता है ना। जैसे कभी देवता का शरीर मिला, उसके बाद मनुष्य का शरीर मिला, फिर उसके बाद जानवर, फिर उसके बाद पेड़, तो ये हो गया अच्युत, जिसका पतन हो रहा है। और अच्युत क्या होता है, अच्युत है जिसका पतन नहीं होता, जिससे आध्यात्मिक है ना, जो सच्चित आनंद में स्थित रहता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहे हैं। तो जीव से ऊपर क्या है, जीव से ऊपर होते हैं परम पुरुष परमात्मा। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि जो भी वेद है ना, वेदों में परम पुरुष की जो स्तुति होती है वो भगवान खुद है। तो भगवान क्या कहते हैं, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा
अतोष्मी लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं शर तथा अशर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूँ। तो जो वेदों में परम पुरुष कहा जाता है, जिसकी स्तुति होती है, भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी तो दोनों जो है वो हमेशा भगवान की ही बातें करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ वो हैं, और वो चर्चा किसकी कर रहे हैं? वो चर्चा कर रहे हैं भगवान की। इसी तरीके से शिव जी जो है वो हमेशा भगवान के बारे में बात करते हैं। जब वो माता पार्वती के साथ बैठे होते हैं तो वो सिर्फ राम जी की ही कथा करते हैं। उन्हें राम जी की कथा करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। अब भगवान क्या बताते हैं? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे विषय में जान जाता है कि भगवान ही सब कुछ है ना, भगवान ही स्वामी है, तो क्या होता है? तो बहुत ही स्वाभाविक है, जैसे हम जानेंगे कि भगवान हमारे स्वामी हैं तो हम अपने आप को उनका दास मानने लगेंगे। इसलिए हम कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जब हम भगवान को पूरी तरह जान जाते हैं कि वही परम सत्य है, वही परम स्वामी है, वही कारणों के कारण है, वही आदि पुरुष है, तो हमारे अंदर दास का भाव आ जाता है और भगवान को हम अपना स्वामी मान लेते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं इस अध्याय के आखिरी श्लोक में? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमन्नस्य कृतकृतस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं अनघ। अनघ यानी निष्पाप, यानी पाप से रहित। तो ये चैप्टर जो है, ये अध्याय जो था, ये बहुत ही ज्यादा गुह्य ज्ञान भगवान ने यहाँ पे दिया, क्योंकि भगवान ने अपने धाम के बारे में यहाँ पे बताया है और बहुत ही विस्तार से बताया, और साथ ही साथ भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना भी करी। प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में क्या करता है ना, हमें सबको पता होता है, पर अपने घर में वो क्या करता है किसी को भी नहीं पता होता। पर यहाँ पे तो भगवान ने खुद ही अपने घर के बारे में, अपने धाम के बारे में बताया। इसीलिए इसे भगवान ने कहा इति गुह्यतमम, यानी ये बहुत ज्यादा गुप्त ज्ञान है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता जब पढ़ लेते हैं तो किस तरीके से हमारी दृष्टि बदल जाती है ना, चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। तो पहले हम क्या सोचते हैं? ये संपत्ति मेरी है ना, ये घर मेरा है, ये पैसे मेरे हैं। फिर बाद में क्या सोचते हैं? हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ जो है अस्थायी रूप से हैं। तो हम बाद में सोचते हैं कि नहीं, ये सब मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है, मैं तो यहाँ पे कुछ समय के लिए ही हूँ। इसी तरीके से अगर कोई आपका अपमान करता है ना, किसी ने आपको मूर्ख कहा, तो पहले क्या होता है, जब आप भक्ति में नहीं होते, आप शास्त्र नहीं पढ़ते, तो आप कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, क्योंकि हम झूठी प्रतिष्ठा से युक्त रहते हैं। पर जब हम जान जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, मैं मूर्ख ही तो हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित पड़ा हूँ। तो ऐसी अवस्था में जब आप भक्ति करते हैं तो जितनी भी झूठी प्रतिष्ठा है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या है, अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो भक्ति में आने से पहले आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मैंने इतना पैसा कमाया, ये मेरे टैलेंट के कारण है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप भक्ति करने लगते हैं तो पैसे आप अभी भी कमा रहे हैं, हो सकता है उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, पर आप बोलते हैं मेरे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण की दया के कारण ही है, क्योंकि आपके अंदर स्वामित्व का भाव चला जाता है। आप जानते हैं कि आपको जो भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है, और ये सब कुछ भगवान का ही है, और ये हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है। इसी तरीके से जो हमारे रिश्ते होते हैं उसमें क्या होता है, भक्ति में आने से पहले हम बोलते हैं मेरा बच्चा है ना, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम समझ जाते हैं कि सच्चा रिश्ता क्या है। सच्चा रिश्ता भगवान के साथ है, मेरे प्रभु। ऐसा नहीं है कि हमारे जो भौतिक रिश्ते हैं
हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अगर हमें अपने प्रेम को उनके साथ निभाना है तो हमें उन्हें भक्ति में लगाना चाहिए। उसी तरीके से हम अपने रिश्तों को सबसे अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और भगवान की भक्ति में कोई भी फर्क नहीं होता, दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि दोनों जो है वो आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। तो हमने जैसे कल चर्चा करी थी कि अंतरंगा शक्ति जो होती है भगवान की, भक्ति उसके उसी शक्ति के भीतर काम करती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है ना। तो जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं होता, जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भक्ति जो होती है वो अज्ञानता को दूर कर देती है ना। 3 गुण जो है वो हमारे पीछे फिर नहीं पड़ते। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जब आप मायापुर जाएंगे ना, मायापुर क्या है, मायापुर इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है ना, जो कलकत्ते से कुछ 200 किलोमीटर दूरी पे है, उतना भी नहीं है, कुछ 100-125 किलोमीटर है। तो मायापुर में जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं समथिंग प्लस कृष्णा है ना इज एवरीथिंग। यानी किसी भी चीज में अगर आप कृष्ण को जोड़ते हैं तो वो सब कुछ है, पर एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग। पर अगर आपके पास सब कुछ है पर कृष्णा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ है पर आप उसको कृष्ण से जोड़ते हैं तो आपके पास सब कुछ है, पर अगर आपके पास सब कुछ है पर कृष्ण नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तो भक्ति जो है उससे क्या होता है, उससे हमारी शुद्धता तो होती है, हम बुद्धिमान भी बनते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि भक्ति करते हैं तो हम चतुर भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है लोग कहते हैं अरे ये तो भक्त है, ये तो भावुक है ना, ये तो बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। जो भक्त होते हैं वो शुद्ध भी बनते हैं और बुद्धिमान भी हो जाते हैं। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितने बुद्धिमान क्यों ना हो वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता। तो क्या होता है, बाकी सब योगों में हम देखते हैं कि पहले शुद्ध होना पड़ता है ना, पहले हमें शुद्धि चाहिए। जैसे ध्यान योग में अगर हम शुद्ध नहीं होके संन्यास ले लेंगे तो क्या होगा, हमारा मन जो है वो इंद्र विषय में पड़ा रहेगा और हम दोबारा हमारा पतन हो जाएगा। पर भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति योग में हम भक्ति करते करते शुद्ध होते हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेते लेते ठीक होते हैं। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्तों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक में 6 अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो पहला 5 श्लोक जो हमने देखा कि जहां पे भगवान ने बताया कि किस तरीके से ये भौतिक जगत जो है वो एक उल्टे पेड़ की तरह है और जिस तरीके से हम सकाम कर्म में फंसे रहते हैं तो एक टहनी से दूसरे टहनी में हम फंसते जाते हैं। तो हमें उससे अगर निकलना है तो विरक्ति के शस्त्र से उसको काटना होता है। तो हमें क्या है, अगर पतन से बचना है तो अपनी गलत इच्छाओं को छोड़ना होगा, भोग की आसक्ति को त्यागना होगा और जितनी हमारी आसक्ति है उसे भगवान में लगाना होगा। और फिर 6ठे से लेकर आखिरी श्लोक तक भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया। इस तरीके से यह अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी
आपके कोई विचार है, अगर आपकी कोई अनुभूति है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप वो भी बता सकते हैं। जी, हरे कृष्ण परविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज के आपने कथा में ना एक चीज बोली थी आपने कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है जो पंच तत्वों का बना हुआ है, ये तो यहीं में नष्ट हो जाता है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये आत्मा को लेके अपनी यात्रा कर रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए। जी। और भगवत गीता में 12वें अध्याय में भी भगवान बोल रहे हैं कि मई एवं मनाधस्वा मई बुद्धि निवेशया, कि अपना मन और बुद्धि मुझ में निवेश करो। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया प्रभु जी कि अगर मन और बुद्धि और अहंकार ये तीनों जीव को यात्रा करा रहे हैं, और भगवान ने ये बोल दिया कि मन और बुद्धि को तुम मुझ में लगा देते हो तो तुम मुझ में ही वास करोगे, मतलब उसकी यात्रा समाप्ति की होगी जब वो भगवान के पास रह रहा है। तो प्रभु जी, जो तीसरा तत्व था जो अहंकार तत्व, इसकी भगवान ने भी कुछ बोला नहीं। ये तीसरा तत्व जो है जो रुक बच जाता है, ये किस तरह से विनष्ट होता है और ये इसका क्या होता है प्रभु जी? जी जी जी। तो कल जो हमने गोलों का चार्ट देखा था ना प्रभु जी, उसमें आपने देखा होगा कि जो 5 जो तत्व है, महाभूत है ना, उससे हम घिरे हैं, और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, और हर जो घेरा है उसकी जो उसका जो डायमीटर कहते हैं वो उससे 10 गुना है। तो सबसे आखिरी में था फॉल्स ईगो, जिसे हम कहते हैं अहंकार। तो उसका जो घेरा है वो सबसे बड़ा घेरा है। तो अहंकार 2 तरीके का होता है, सत्य अहंकार और मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार क्या होता है? जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं शरीर हूं, क्योंकि जैसे आप मानते हैं मैं शरीर हूं, तुरंत आप भोग प्रवृत्ति में चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो अहम आ गया, वो अहंकार आ गया, मिथ्या अहंकार कि मैं तो शरीर हूं। और शरीर होने का अर्थ ही है कि आपको भोग करना है। और फिर आप सोचते हैं, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते, तो आप सोचते हैं ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो जितना ज्यादा मैं भोग कर सकूं उतना अच्छा। तो आप भोग प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। पर आप भोग के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि भोग के लिए भगवान बने हैं ना। भगवान है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वर। तो वो कहा जाता है मिथ्या अहंकार, जहां पे आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं, आप भोग करने के लिए बने हैं, और आप प्रकृति पे अपना स्वामित्व जता सकते हैं। दूसरा होता है सत्य अहंकार। वो क्या होता है? जब आप भक्ति करते हैं, जब आप सोचते हैं कि नहीं मैं आत्मा हूं, तो वो भी एक अहंकार है ना। पर वो अहंकार गलत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अच्छा, मैंने कहा कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो सही दिशा में हूँ, क्या यह भी एक अहंकार है? तो प्रारंभिक अवस्था में इस अहंकार को सही माना जाता है। ठीक है, आगे चल के जब आप भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तो आचार्य बताते हैं कि जो हमारा विश्वास है, जो हम कहते हैं कि हम भगवान की शरणागति में है, ये अहंकार को भी हमें खत्म करना है, पर वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में जाके आता है। तो अहंकार ऐसे 2 तरीके के होते हैं प्रभु जी। इसीलिए जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार तीनों जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार अगर नहीं जाएंगे तो फिर जो हमारी इच्छा है ना, हमारी इच्छा कहाँ वास करती है? हमने देखा था कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनका लगाम है हमारा मन, और लगाम को जो है वो बुद्धि कंट्रोल करती है। तो बुद्धि यानी मन बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को जाते हैं, जिससे कि हमारा अगला शरीर हमें मिल सके, जो कि हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारी इच्छा के हिसाब से। ठीक है प्रभु जी? तो ये माना जाए प्रभु जी, जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त कर रहा है तो जस्ट वो शरीर ही प्राप्त कर रहा है, बाकी जो ओरिजिनल चीजें हैं वो तो साथ ही जा रही हैं उसके, जी है ना प्रभु प्रभु जी। जी? इसीलिए तो हमें शुद्धि करनी है ना पहले। इसीलिए हमें पहले शुद्धि करनी है। इसीलिए जो लोग सुसाइड करते हैं वो सोचते हैं कि हमारे दुख खत्म नहीं, आपका सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, पर आपकी आत्मा, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका अहंकार आपके साथ है। तो अगर आपने अपने आप को शुद्ध नहीं किया है तो आपका शरीर त्याग के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए शुद्धि पे ध्यान दिया जाता है, जिससे आप शुद्ध हो सके। क्योंकि अगर आप उच्च लोक में जाते हैं तो उच्च लोक में ये भौतिक शरीर नहीं जाता प्रभु जी, है ना। हमने देखा था कि ये जो पृथ्वी है ये भौतिक और स्थूल दोनों है, स्थूल और आध्यात्मिक दोनों है। यहाँ पे सटल और ग्रॉस जिसे हम कहते हैं। और ऊपर के जितने लोग हैं उसमें ग्रॉस नहीं है, वो सब सटल है, सूक्ष्म है। तो आप ऊपर जाएंगे, अगर स्वर्ग लोक में आप जाके वहां के आनंद को भोगना चाहते हैं, तो कौन जाएगा? वो आपकी आत्मा जाएगी, आपका मन बुद्धि अहंकार, और आपका स्थूल शरीर नहीं जाएगा, आपका सूक्ष्म शरीर जाएगा। तो ये शरीर तो यहीं रह जाएगा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी जी।
शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान के कौन से नंबर के अवतार हैं वेदव्यास जी? प्रभु जी ऐसे नंबर, क्योंकि भगवान के बहुत अवतार होते हैं, है ना, उसमें हम देखते भी हैं कि कुछ युग अवतार हैं, तो कुछ जो है वो विशेष कार्य के लिए आते हैं। तो इसमें हमें देखना होगा कि कौन से तरीकों के अवतार की हम बात कर रहे हैं। वैसे भागवतम में अगर आप पढ़ेंगे तो भागवतम में भगवान के अवतारों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। जी प्रभु जी, ठीक है। तो और आज लगता है किसी का प्रश्न नहीं है, सबको अध्याय अच्छे से समझ में आया, तो हम आज चल सकते हैं। जी प्रभु जी। एक मैसेज में आया है, मंजू माता जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ने बोला मैं मंत्रों में ओमकार हूँ, ओम के बिना कोई मंत्र पूरा नहीं होता, लेकिन जो हम महामंत्र की माला करते हैं उसमें तो ओमकार आता ही नहीं है कभी भी। जी माता जी, तो भगवान ने कहा कि जितने वेदों के मंत्र हैं ना, वेदों के जितने मंत्र हैं वो ओम से शुरू होते हैं, उसमें ओम आता है। तो भगवान कहते हैं कि वो मंत्र मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकते, मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। महामंत्र क्या है? महामंत्र तो भगवान का नाम है, हम इसमें भगवान के नाम को छोड़ के और कुछ भी नहीं कह रहे हैं ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए जब ये महामंत्र आप करते हैं तो 16 बार भगवान का नाम आप लेते हैं, और कोई दूसरा ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें आप सिर्फ भगवान का नाम हर बार लेते हैं। आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, उसमें एक ना एक ऐसे शब्द आते हैं जिसका अर्थ कुछ और होता है, जो भगवान का नाम नहीं होता। पर ये महामंत्र है, इसमें एक मंत्र में 16 बार भगवान का नाम जप करते हैं, तो ये तो भगवान का नाम आप ले रहे हैं माता जी। भगवान जो वहां पे समझा रहे थे, भगवान अपने संकेत दे रहे थे कि जो वेद होते हैं, वेदों का कोई भी मंत्र मेरे बिना पूर्ण नहीं होता। तो भगवान ने तो ऐसा भी कहा था ना कि मैं जानवरों में शेर हूं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर भगवान है। तो वो भगवान संकेत मात्र दे रहे थे जिससे हम समझ सके कि जो भी चीज है, जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ है, जो भी उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है, वो भगवान ही है। ठीक है माता जी? जी ठीक है, तो हम आज चलते हैं, आप बने रहिए। तो कल हम देखेंगे 16वां अध्याय। लास्ट के 3 अध्याय भी बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी अभी यात्रा जारी रखी है। फिर क्या करेंगे हम, अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो लेवल 2 के भी लिंक हम देंगे आपको, कल परसों में डाल दिए जाएंगे। तो लेवल 2 के जो लिंक है उससे क्या होगा, जैसे लेवल 1 में हमने भगवत गीता अभी जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ श्लोक हम लेते हैं ना जो महत्वपूर्ण है, जिससे आपको थोड़ी फिलोसफी, थोड़े पॉइंट समझ में आए। और लेवल 2 में हर चैप्टर के पूरे श्लोक लिए जाएंगे। तो ज्यादातर लेवल 1 वाले लोग लेवल 2 में जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। आप चाहें तो लेवल 1 दोबारा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 भी कर सकते हैं। और सारे कोर्स जो है वो फ्री होते हैं और ऐसे टाइमिंग पे होते हैं कि जिससे आप आराम से अटेंड कर पाए। तो लेवल 2 शायद रोज भी नहीं होता है, वो हफ्ते में शायद 1 या 2 क्लासेस होती है उसकी, उसमें आप खुद भी पढ़ते हैं। तो इनके लिंक हम शेयर कर देंगे। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं हम 16 माला ही क्यों करते हैं? प्रभु जी जो आचार्य बताते हैं 64 माला, 64 माला कम से कम करनी चाहिए, आचार्य बताते हैं, नहीं तो हमारा पतन हो जाता है। पर 64 माला करने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे चाहिए, जो आज आधुनिक युग में किसी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए आचार्यों ने काल को देखते हुए, समय को देखते हुए इसे कम कर दिया, 64 से 32 किया, फिर 32 से 16। तो 16 माला तो कम से कम करनी चाहिए। तो ये पहले 64 थी प्रभु जी, अभी 16 पे है। उदय प्रभु जी का हैंड रेज हुआ। हरे कृष्णा उदय प्रभु जी। हरे कृष्ण उदय प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। उदय प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण। एक प्रश्न है जी प्रभु। कि मैं अगर किसी और को इसमें अगला जो कोर्स होगा शायद 8 तारीख हरे से है, कृष्ण उदय प्रभु जी, आपकी आवाज तो बहुत ब्रेक हो रही किसी को है। और ऐड करना चाहे तो उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? जी आई थिंक माता जी वो कह रहे हैं कि अगर हाँ जी, कोई और को जोड़ना चाहते हैं हाँ। तो प्रभु जी आपको आपके ग्रुप में गया होगा ना, जो 8 अगस्त से जो बैच शुरू हो रहा है, मैंने ग्रुप में मैंने डाल दिया है चैट में, 8 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। तो आप t.ly/गीता में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो माता जी एक बार देखिएगा कि इन बैचों में भी जो हमारे नए बैच की जानकारी चली जाए। हाँ हाँ जी प्रभु जी। जी तो हमने हर महीने हमारा बैच होता है, पहले हफ्ते में, ज्यादातर पहले सोमवार को शुरू होता है, पर पहले हफ्ते में शुरू हो जाता है। हर महीने ये कोर्स चला आ रहा है, आपका 26वां बैच है, 26 महीनों से ये कोर्स चल रहा है। तो अगले महीने भी ये कोर्स शुरू होगा प्रभु जी। t.ly/गीता हमेशा यही लिंक रहता है, हर महीने इसी लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं आप। ठीक है प्रभु जी।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।